तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है। आज हम उसको फाइंड करेंगे। मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक मैथ सप्लिंग सिस्टम है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैथ और सप्लिंग के साथ अटैच है, ठीक है। ये उसकी मेन पोजीशन है, ठीक है ना। ओ मैंने इसको डिस्प्लेस किया एक्स डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मेन पोजीशन से, वो होगी मेरे पास एक्स डिस्प्लेस, मैंने इसको कर दिया, ठीक। अब मेरे पास इनिशियली जब ये मैच मेरे पास रेस्ट पे था, मीन्स के जब ये मेन पोजीशन पे था, तो उस टाइम उस पर फोर्स कितनी थी, एफ इज इक्वल टू 0 थी। इनिशियली इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर दी, ठीक है। अब मैंने इस पर फोर्स के इसको यहाँ से खींच के डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो मैंने इस पर कौन सी फोर्स लगाई, एफ इज इक्वल टू के एक्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स। सो मैंने इस पर ये मेरे पास इनिशियल फोर्स है, मैंने इस पर फोर्स लगाई एफ फाइनल इज इक्वल टू kx. So we have to deal with average force. So average force will be F average is equal to F initial plus final force divided by 2. So it will become we have 0 plus kx upon 2, which will be equal to 1 upon 2 times kx. So it's the average force that is act on this mass m. अच्छा, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो हम इस पर कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे आके रुकेगा तो हमने इस पर वर्क किया और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा हुआ, स्प्रिंग के अंदर तनाव पैदा हुआ। तो इससे क्या होगा आपके पास, इसके अंदर जो हमने इस पर वर्क किया सारे का सारा वर्क इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो सारा वर्क हम इस पर करेंगे, तो वो वर्क कहाँ जाएगा, वो तो सारा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी जब हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम एक्स डिस्प्लेसमेंट एफ फोर्स है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर बना देंगे आपके पास, ठीक हो गया। सबके पास ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर स्टोर, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मैथ सप्लिंग सिस्टम इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, मीन्स कि यहाँ से मैं इसको मीन्स कि मैं यहाँ पे ला के उसको रिलीज़ कर देता हूँ, तो क्या होता है, ये वापस जाता है मेन पोजीशन की तरफ जाता है ना वापस। सो यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी। सो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पे। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस के अंदर क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। आपके पास क्या है, एट एनी पॉइंट अगर मैं मैक्सिमम फाइंड करूंगा तो वो हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आ गए द केस ऑफ, अब हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास जो v है ना, v हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डिक्शनरी में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा था उसके अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था। अब उसके बाद अगर मैं इसको पुट करूँ यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर टाइम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपॉन एम होता है, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं पुट कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर। सो वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम मैं 2 मिनट में और के अपॉन एम टाइम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो एम और एम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई मेरे पास किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए किसी भी इंस्टेंट पे। अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विच इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। हमने यहाँ पे 2 फार्मूले फाइंड किए हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, और एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। सो मेरे पास अब मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। अगर मैं दोनों इक्वेशन में पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे पास, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर मीन्स के मैक्सिमम। सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स जगह 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स के मिनिमम। कहाँ मिनिमम होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करता हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों होती है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट मीन्स के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स जगह एक्स नॉट पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगी, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स का स्क्वायर मैक्सिमम, तो मीन एक्स नॉट का स्क्वायर, सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और काइनेटिक और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी करेंगे इसको, और एक चीज़ मैंने इसमें और एक्सप्लेन करनी है आपके पास। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ इधर से। मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है ना हमने। सो वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ क्वाइट सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको पता है। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर ये हाफ के कैंसिल आउट। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर नॉट स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, एक्स नॉट की वैल्यू फिक्स है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, फिक्स होगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और एक्स नॉट भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी भी। सो आई वांट टू ड्रॉ देम ग्राफिकली। ये मेरे पास है ओरिजिन और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एनर्जी को, टोटल एनर्जी को लूँगा मैं वाई एक्सेस पे और यहाँ पे मैं लूँगा डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉजिटिव एक्स नॉट, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेगेटिव एक्स नॉट। सो आपने देखा होगा कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर की टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। सो जब आपके पास एक्स नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव एक्स नॉट होगा तो उसका स्क्वायर में पता है कि पॉजिटिव होगा, जैसे कि हाफ के माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्या होगा, हाफ के एक्स का एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। सो नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी आपके पास सेम ही कंडीशन होगी। सो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरे पास जब मीन पे मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे दोनों पे ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मीन पे ज़ीरो होती है, दोनों एक्सट्रीम पे क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। मैंने इसको पिछले वाली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, वो रिमेन कांस्टेंट है, क्योंकि वो एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, एक्स नॉट चेंज भी नहीं हो रहा, के भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सो असल में होता क्या कि आपके पास जब काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी अपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डाउनवर्ड आ रही है, मीन्स की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ऐसा होता क्यों है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको फिर भी एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसको मैं रेज करता हूँ और मैं इसको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो किससे होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डील विद पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी डील विद मोशन। अच्छा, अब मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है एम, मैंने इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे ले आया, फोर्स लगाई एफ, ये यहाँ पे आ गया, इसने मैस एम की, एक्स डिस्टेंस कवर किया है इसने। अच्छा, एक्स नॉट डिस्टेंस में की मैक्सिमम है, एक्स नॉट यहाँ पे। अब आपके पास होता क्या है कि आपने इसको मूव करवाने के लिए इस पर कोई ना कोई वर्क किया है, ठीक है। तो आप इस पे वर्क करते हो तो वो वर्क क्या होता है, वो इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आकर आपके पास मैक्सिमम जब वो पहुँच जाता है एक्स नॉट पे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज सारे का सारा वर्क इसके अंदर स्टोर हो चुका है। जब हम इसको लीव करते हैं तो ये क्या करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उससे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डील विद मोशन। जब आपके पास हम इसको छोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके पास किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और उसके बाद इस पे आप ऑपोजिट रेखे में, क्योंकि इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स लगती है कम, और स्प्रिंग कंप्रेस होता है।
ये अपने इनर्शियल मोमेंटम की वजह से स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, और स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा। नेगेटिव एक्सट्रीम पे इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी और किनेटिक एनर्जी दोबारा जीरो हो जाएगी। और जब ये दोबारा इस तरह डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगेन कम होना स्टार्ट होगी और किनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी। ऐसे एक साइकिल में ये मूव करता रहेगा सिंपल हार्मोनिकली। थैंक यू वेरी मच। सो ये था आज का लेक्चर, और अगर कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।